एक आदमी ने अपनी लंबे समय से साथ रहने वाली पत्नी से छिपाकर एक खूबसूरत औरत के साथ शादी कर ली। उसे लगा कि उसकी यह चाल बिल्कुल बेदाग है, पर उसे पता नहीं था कि उसकी पत्नी सब पहले ही समझ चुकी थी। उस आदमी से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए, जो अब किसी और से प्यार करने लगा था, उसने अपने पति द्वारा दिए गए सारे सस्ते उपहार फेंक दिए और उसके बेवफाई के सबूत टेबल पर छोड़ दिए। फिर उसने अपना सिम कार्ड निकाल दिया, पहचान रद्द कर दी और बिना किसी लगाव के घर छोड़कर चली गई। शायद अब जिंदगी में वे कभी नहीं मिलेंगे, हर कोई अपने रास्ते पर। लेकिन पुरुष को अभी तक कुछ पता नहीं था। शादी पूरी होने के बाद जब वह जल्दी जल्दी घर की ओर लौटा तो रास्ते में अपनी पत्नी को उल्टी दिशा में जाते हुए देख लिया। उसी क्षण उसे एहसास हुआ वह सचमुच अपनी पत्नी को खो चुका है। लेकिन क्या यह सब उसी की गलती नहीं थी? कभी वह अपनी पत्नी से हड्डियों तक प्यार करता था। उसके साथ जिंदगी बिताने के लिए उसने उत्तराधिकारी का हक छोड़ दिया था, अपने पिता से रिश्ता तोड़ लिया था। पिटाई सहकर भी वह पीछे नहीं हटा। अंत में पिता उसकी सच्चाई से प्रभावित हो गए और उन्हें साथ रहने की अनुमति दे दी, एक शर्त पर। शर्त यह थी कि वह गू परिवार के लिए एक स्वस्थ और होशियार बच्चा पैदा करे। फिर पिता उन्हें आजाद कर देंगे, लेकिन बच्चे की माँ परिवार खुद चुनेगा। अपने भविष्य के लिए पुरुष ने यह शर्त मान ली। महिला ने भी सोचा कि बस बच्चा पैदा हो जाए, फिर वे पहले की तरह रहेंगे। पर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पुरुष सच में उस चुनी गई औरत शिनजिंग नु से प्यार करने लगेगा। उनकी शादी के दिन शिनजिंग ने अचानक फोन किया और पुरुष उसे वहीं छोड़कर अस्पताल चला गया। जब पत्नी अस्पताल पहुंची, उसने देखा कि वे तीनों, पुरुष, शिनजिंग और उनका बच्चा, एक खुशहाल परिवार की तरह बैठे हैं। पुरुष पूरी तरह एक नए पिता की खुशी में डूबा था। उसने पत्नी से जो वादे किए थे अब मजाक जैसे लग रहे थे। लगता था इस कहानी में वह ही फालतू इंसान बन चुकी थी। पत्नी के आने पर पुरुष ने सफाई दी कि वह जानबूझकर उसे नहीं छोड़कर गया। पत्नी ने संयत होकर सिर्फ पूछा, क्या तुम्हें अपना वादा याद है? बच्चा पैदा हो गया, अब तुम कब मेरे साथ चलोगे? पुरुष हिचकिचाया, आखिर में बोला, माफ करना, बस थोड़ा और इंतजार करो। शिनजिंग और मैं एक लड़का पैदा कर लें, फिर हम चले जाएंगे। पत्नी का दिल वहीं टूट गया। अगर अगली बार भी लड़की हुई तो क्या फिर एक और बच्चा? उसी समय शिनजिंग कमजोर बनकर आगे आई और बोली कि यह सब उसकी गलती है, पुरुष को दोष न दें। पत्नी उसे उठाना चाहती थी, मगर शिनजिंग ने जानबूझकर उसके हाथ से गिरकर खुद को जमीन पर फेंक दिया और रोने लगी।